हमारी तैयारी तो इंपॉर्टेंट है ही सही, हमारी तैयारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस तैयारी को हम एग्जाम हॉल में डिलीवर कैसे करते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट फियर जो अभी बच्चों में प्रिवेल कर रहा है। पूरा पेपर सॉल्व मुझे करना है, इस ख्याल को सबसे पहले आप दिमाग से निकाल दो। ये ज्यादातर बच्चों का डिफॉल्ट फ्लो रहता है, लेकिन अगर आपका इसके अलावा कोई और पैटर्न, कोई और फ्लो सेट हो चुका है तो आप उस पर कायम रखिए। और लास्ट तक जहां पर वो अच्छा स्कोर कर सकता था, जहां पर वो अच्छे मार्क्स ला सकता था, कम नेगेटिव कर सकता था, वहां पे वो सब गलती हो जाएगी, सब पूरा उल्टा पुल्टा हौच पौच हो जाएगा। और जो हमें बहुत अच्छे से आ रहा है, ठीक है, उनको जल्दी जल्दी सिलेक्शन करना है। ये क्वेश्चन देखा, इसका आंसर तो पता है, टिक कर दिया। अगर डाउट आ रहा है स्किप कर दो, मत पीछे पड़ो, ईगो सॉल्विंग मत करो। पहले आपको स्पीड बढ़ानी है, ये नहीं इस पे, ये नहीं इस पे, ये नहीं उस पे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको वीडियो का टाइटल देख के पता लग गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हमारी तैयारी तो इंपॉर्टेंट है ही सही, हमारी तैयारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस तैयारी को हम एग्जाम हॉल में डिलीवर कैसे करते हैं, इन शॉर्ट पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, ठीक है। अब जो भी मुझे फीडबैक मिलता है बच्चों का बात करके, दो मेन क्वेश्चंस या दो मेन प्रॉब्लम मुझे समझ में आती हैं। पहली प्रॉब्लम बच्चों की ये होती है, उन्हें पता है कि यार ये क्वेश्चन तो हमें आता था, पेपर हॉल में नहीं हुआ, लेकिन जब रूम पे गए दोबारा क्वेश्चन देखा तो वो सॉल्व हो गया। तो भाई पेपर हॉल में क्यों नहीं हुआ, पहला दिक्कत। दूसरी दिक्कत मेनली आती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट फियर जो अभी बच्चों में प्रिवेल कर रहा है। ज्यादातर बच्चों से टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है और उनका पेपर छूट जा रहा है। तो इन दो मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है लाइक अ प्रो। अब ये देखो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल है, लोग इसके बारे में कम बात करते हैं, बट ये अपने आप में बहुत बड़ी स्किल है। और सबसे पहले मैं आपको मिथ, एक जो कॉमन मिथ है आप लोगों के अंदर, उसको मैं बस करना चाहूंगा। लोगों के अंदर ये होता है कि यार हमें ना मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना, हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी टॉपर्स की भी नहीं होती है। उनका बस एक ही मोटिव होता है, मैक्सिमम आउटपुट बाहर निकालना और मिनिमम नेगेटिव करना। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन या पूरा पेपर सॉल्व मुझे करना है, इस ख्याल को सबसे पहले आप दिमाग से निकाल दो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी रैंक बनेगी। अगर आप ये सोच के चलोगे ना, ईगो सॉल्विंग पे आ जाओगे कि नहीं नहीं पूरा पेपर सॉल्व करना है, जो जो पढ़ा है वो सब करके आना है, तब तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए अभी हम यहां पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बिना आपका टाइम वेस्ट किए, देखो ज्यादा लंबा वीडियो हम नहीं करेंगे, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हमारा फ्लो ऑफ अटेम्प्टिंग क्या रहना चाहिए। तो डिफॉल्ट फ्लो जो बच्चों से बात करके समझ में आया है और जिसके रीजंस भी यहां पे लिखे हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, BCP, ये ज्यादातर बच्चों का डिफॉल्ट फ्लो रहता है। लेकिन अगर आपका इसके अलावा कोई और पैटर्न, कोई और फ्लो सेट हो चुका है तो आप उस पर कायम रखिए, आप उस पर कंट्रोल करके रखिए, आप उस पर बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये वाला जो फ्लो है अगर आपने नहीं बनाया है तो मैक्सिमम जो फ्लो काम कर रहा है एक जनरलाइज कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए, वो ये फ्लो है भैया, ठीक है। अब सर ऐसा क्यों है, देखो बायोलॉजी जो है एक तो मेजर पोर्शन है आपका, ठीक है, और थोड़ा सा आपके लिए लेस टाइम कंज्यूम करता है और एक्यूरेसी इसमें ज्यादा निकल कर आती है कंपेयर टू अदर टू डिफरेंट सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप ये अटेम्प्ट करिए। देन उसके बाद में केमिस्ट्री पे जाइए। केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल होता है, और ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही लेस टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। आपका स्कोरिंग ज्यादा होता है और लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि वही है कि यार रिएक्शन का नाम क्या है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो ऐसे चुटकियों में आंसर्स आते हैं, तो स्कोरिंग है और मॉडरेट टाइम इसमें लगता है। उसके बाद जनरली क्या होता है, फिजिक्स पे जाते हैं, क्योंकि जनरली ऐसा नोशन है बच्चों में कि फिजिक्स हमको कंपैरेटिवली थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज्यादा लगता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगता है। टफनेस ऑफ दिस सब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द अदर टू सब्जेक्ट्स, तो इसलिए फिजिक्स लास्ट में रखते हैं। अगर आपको फिजिक्स में ज्यादा मजा आता है और आपका वो ज्यादा स्ट्रांग है तो आप पहले भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बट ये एक जनरलाइज है, बी, सी एंड पी। अब जनरली क्या होगा, मान लो अगर हम ये पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे, किसी को अगर डर लगता है फिजिक्स में ज्यादा और अगर वो टफ पार्ट को पहले अटेम्प्ट करने जाएगा
तो शुरुआत में ही दिमाग उसका एकदम जवाब दे देगा, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा और लास्ट तक जहां पर वो अच्छा स्कोर कर सकता था, जहां पर वो अच्छे मार्क्स ला सकता था, कम नेगेटिव कर सकता था, वहां पे वो सब गलती हो जाएगी, सब पूरा उल्टा पुल्टा हौच पौच हो जाएगा। तो ये ट्राइड एंड ट्रस्टेड स्ट्रैटेजी है, इसको अपनाइए। और आगे जो है हम वो बात करने वाले हैं राउंड 1 के बारे में। देखो हम यहां पे राउंड की स्ट्रैटेजी लेके चलने वाले हैं, राउंड स्ट्रैटेजी हम लेके चलने वाले हैं। आप ऐसे मत करिए कि पहले मैं कंप्लीट बायो करूंगा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, फिर मैं कंप्लीट केमिस्ट्री सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट एंड देन कंप्लीट फिजिक्स सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट। ये मेरा ही एक स्टूडेंट है जो ऐसा करता था, मैंने उसको सजेस्ट किया कि आप ये मत करिए, उसका पेपर हमेशा छूटता था, उस व्यक्ति का पेपर हमेशा छूटता था, मैंने उसे सजेस्ट किया कि आप इस तरीके से मत करिए, राउंड्स में मल्टीपल राउंड्स में पेपर को अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिए। बहुत सारे बच्चे इसका बेनिफिट ले रहे हैं और जब उसने ये किया उसको बेनिफिट हुआ, उसके मार्क्स इंक्रीज हुए, उसका पेपर ड्यूरेशन सॉल्व करने का ड्यूरेशन कम लगा। तो राउंड्स में पेपर सॉल्व करिए। राउंड 1 जो होता है, राउंड 1 में हमें स्पीड और एक्यूरेसी, राउंड 1 में हमें क्या करना है, हमें केवल वो क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करने हैं जिनके बारे में हमें कंप्लीट कॉन्फिडेंस है और जो हमें बहुत अच्छे से आ रहा है, ठीक है, उनको जल्दी जल्दी सिलेक्शन करना है। ये क्वेश्चन देखा, इसका आंसर तो पता है, टिक कर दिया। अब ऐसे इतना जल्दी भी नहीं करना है, थोड़ा सोचना है, ऑप्शंस देखने हैं और लग रहा है कि हां ये तो आता है, ये इसमें तो मैं बिल्कुल 100% श्योर हूं, एक्यूरेसी जो है वो यहां पर 100% निकल कर आएगी। स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करनी है राउंड 1 में। और अगर आपको सर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या हो सकता है, देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आपने पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल हवा ही नहीं लग रही, उस पर सर्कल कर दो, ठीक है। और अगर ऐसा है कि लॉट के राउंड 2 में इस क्वेश्चन को हम पहले अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन से या कंसेप्ट हम रिकॉल करेंगे तो उससे हो सकता है, उसके नीचे अंडरलाइन कर दो। क्या करोगे आप, एक तो करोगे आप सर्कल, और सर्कल किसके आगे करोगे, गोला लगा दो किस क्वेश्चन पे, अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है, अगर याद ही नहीं आ रहा है, याद नहीं है, तो आप क्या करो, उस पर गोला लगा दो और अंडरलाइन कर दो अगर बाद में बन सकता है तो। अगर बाद में क्वेश्चन बन सकता है तो उस पर अंडरलाइन कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो इस तरीके से हमें राउंड 1 जो है स्पीड और एक्यूरेसी का राउंड है, ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए इनमें जिनमें 30 सेकंड से ज्यादा, एक बार पढ़ लिया उसके बाद 30 सेकंड से ज्यादा हमें सोचने की जरूरत ना पड़े। अगर डाउट आ रहा है स्किप कर दो, मत पीछे पढ़ो, ईगो सॉल्विंग मत करो, नो ईगो सॉल्विंग, पीछे नहीं पड़ जाना है, भले आपने पढ़ाओ, भले कितने अच्छे से पढ़ाओ, देखेंगे ना राउंड 2 में वापस आएंगे उस पर, यहां पे कुछ नहीं करना है। टारगेट हमारा यहां पे 100% एक्यूरेसी होना ही चाहिए। अब हम बात करेंगे राउंड 2 की। राउंड 2 स्मार्ट तरीके से करना है और पेशेंस के साथ में करना है, क्योंकि यहां पे आपको कैलकुलेशंस वाले जो आपने क्वेश्चन छोड़े होंगे, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री में हो, चाहे वो फिजिक्स में हो, बायो में चाहे आपने कुछ लंबे लंबे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो थिंक करने वाले क्वेश्चन है वो छोड़े होंगे, केमिस्ट्री में कोई हो सकता है मैकेनिज्म आपको याद ना आ रही हो वो छोड़ा होगा। इस तरीके के क्वेश्चन जिनमें कैलकुलेशन से आंसर आ सकता है, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस एलिमिनेट करके आंसर आ सकता है, या फिर कोई कंसेप्ट, ऑप्शंस को देख के भी कभी कभी हमें कंसेप्ट का तरीका पता चल जाता है, कंसेप्ट वापस से याद आ जाता है, तो रिकॉल करिए कंसेप्ट को बाय लुकिंग एट द ऑप्शंस। इस राउंड 2 में पेशेंस रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है और स्मार्टली यहां पर हमें काम करना है। वो जो हमने अंडरलाइन करे थे और सर्कल करे थे, उसमें मैं आपको यह बोलूंगा कि जो अंडरलाइन वाले क्वेश्चन थे, जो लग रहा था कि बाद में जल्दी हो जाएंगे या बाद में सोचेंगे तो हो जाएंगे, इनको पहले अटेम्प्ट करिए। और ये तो हम ऐसा मान रहे हैं कि ये सर्कल वाले क्वेश्चन तो आप छोड़ने ही वाले हो, ऐसा मान के चल रहे हैं अभी हम, ठीक है। हो सकता है वो बाद में हमें टाइम मिल जाए और हम कर भी लें उन क्वेश्चंस को, ठीक है। यहां पर राउंड 2 में बिल्कुल ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी है। ब्लाइंड गेसिंग आपको नेगेटिव्स लेकर देती है, नेगेटिव्स तक लेके जाती है, बिल्कुल इसका आपको ध्यान रखना है। कोई ब्लाइंड गेसिंग यहां पे काम नहीं करेगी। अच्छा, अब डिटेल में बात कर लेते हैं राउंड 1 में हमें कितना टाइम लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, राउंड 1 में आपको ऑलमोस्ट जो है वो 130 मिनट्स लगने वाले हैं, 130 मिनट्स, ऑलमोस्ट 130 मिनट्स लगने वाले हैं, इंक्लूडिंग द OMR फिलिंग। राउंड 1 कंप्लीट करके हम पहले ही OMR फिलिंग कर लेंगे। हम राउंड 2 बाद में करेंगे, पहले OMR फिलिंग करेंगे।
बहुत सारे लोग जो है राउंड 1 राउंड 2 कंप्लीट करने के बाद ओएमआर फिलिंग करते हैं। गो फॉर दैट इफ इट सूट्स यू, बट जो मैंने बात करी है लोगों से, बच्चों से जो बात करी है, वो लास्ट में ओएमआर भरने में बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं। इसलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा, राउंड 1 कंप्लीट कर लीजिए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, एंड देन उसके बाद में ओएमआर फिलिंग कर दीजिए 10 मिनट्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बायोलॉजी की बात करते हैं। राउंड 1 में एक अप्रॉक्स में आइडिया दे रहा हूं, यह हर किसी पे लागू नहीं होता है, बट अप्रॉक्स ऐसा हो जाना चाहिए। 35 to 40 मिनट्स अटेम्प्ट कर लेने हैं आपको 75 से 80 क्वेश्चन। ठीक है, 75 से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट, इसमें वो सर्कल भी कर देना है, अंडरलाइन भी कर देना है, और जिनका कंफर्म हो गया है उनको एकदम आपको टिक भी कर देना है, लास्ट में करेंगे लेकिन वो। ठीक है, केमिस्ट्री में 30 to 35 मिनट्स आपके लिए सही रहेगा, और इसमें आपके क्वेश्चन 35 से 40 क्वेश्चंस के बीच में बन जाने चाहिए। ठीक है, और यहां पर हम देखो अपर लिमिट ही लेके चल रहे हैं। यहां पर अपर लिमिट 40 थी, मैंने 40 मिनट्स, यहां पे 35 मिनट्स है। यहां पे भी आपको जिन पे बिल्कुल हवा नहीं लगी उनको सर्कल कर देना है, और जिनमें थोड़ी हवा लग रही है, जिनका थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है, जिनके आंसर, जैसे अपने कैलकुलेशन वाले में क्या होता है, आंसर बहुत ही पास पास वाले दे रखे होते हैं, तो पास पास वाले आंसर कैलकुलेशन मांगते हैं, उन क्वेश्चन को आप अंडरलाइन कर दीजिए, बाद में राउंड 2 में हम अटेम्प्ट करेंगे। 35 मिनट्स अप्रॉक्स लगेगा तो सही रहेगा इसमें। ठीक है, अब वो इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, वो आपके अकॉर्डिंग है। फिजिक्स का टाइम थोड़ा ज्यादा होने वाला है, टाइम टेकिंग है, 40 से 45 मिनट्स, और अटेम्प्ट आप इसमें कर सकते हैं 35 से 40 क्वेश्चंस तो आप एटलीस्ट अटेम्प्ट करिए ही करिए। तो यहां पर 40, 35 एंड 45 टोटल 120 मिनट्स हो गया राउंड 1 को सॉल्विंग का, एंड 10 मिनट्स हमने रखा है ओएमआर फिलिंग के लिए। इसके बाद ओएमआर फिलिंग कर लीजिए। और एक बात, ये बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, कई बार हमें जो क्वेश्चन हमने कर लिया होता है उसमें भी लगता है कि नहीं यार, इसके बारे में भी दोबारा सोचा जा सकता है, अभी ओएमआर पे गोला करना मुझे बहुत डर लग रहा है। तो आप क्या करिए, ओएमआर का जो हमारा ये गोला होता है ना, ऐसा ये 4 गोले हैं मान लो, ठीक है, तो जो भी आपका ऑप्शन है, आपको लग रहा है कि नहीं यार अभी इस पे मुझे वर्क करना हो सकता है, तो ऑप्शन के साइड में बस ऐसा एक छोटा सा डॉट लगा दो, एक छोटा सा डॉट लगा दो। और अगर मान लो आपका ऑप्शन ए था, ठीक है, आपने यहां पे डॉट लगा दिया, लेकिन जब आपने दोबारा सोचा आपको लगा कि नहीं यार इसका आंसर तो बी है, तो फिर आप उसको छोड़ के फिर यहां पर आप इसको सर्कल कर दीजिए, इसको भर दीजिए, बबलिंग कर दीजिए। तो ये थोड़ी स्ट्रैटेजी है जो आपके काम आ सकती है, और कई लोगों के ये इनफैक्ट काम आती भी है। तो इस तरीके से आप राउंड 1 को कंप्लीट कर दीजिए और राउंड 2 पर जाइए। राउंड 2 में हमारे पास ऑलमोस्ट 50 मिनट अभी बचे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 50 मिनट बचे हैं। सबसे पहले वही बायो पे जाइए, 10 मिनट्स में आप जितना भी छोड़े हुए क्वेश्चन, अंडरलाइन क्वेश्चन कर पा सकते हैं वो करिए। केमिस्ट्री में 15 मिनट दे दीजिए, और फिजिक्स में 20 से 25 मिनट में आपके जो छोड़े हुए कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं वो हो जाने चाहिए। ज्यादा क्वेश्चन जो है वो राउंड 2 में हमने वैसे भी छोड़े नहीं है। कुछ सर्कल वाले क्वेश्चन जो हम उनको मानकर ही चल रहे हैं कि वो हमें छोड़ने हैं, जो अंडरलाइन वाले क्वेश्चन है उन पे पहले फोकस करना है, वो आपके नेगेटिव कम होने में बहुत मदद करेगा, आपका टाइम सेव करने में बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो उसके बाद में अब हमारे पास इसको अगर देख ले तो लास्ट जो है वो हमारे पास में 5 मिनट्स बच रहे हैं, लास्ट हमारे पास में 5 मिनट्स बच रहे हैं। तो इस 5 मिनट्स में ओएमआर को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है, कि सही। वैसे तो देखो शुरुआत में ही जब राउंड 1 के बाद ही आप ओएमआर भर रहे हैं, वहीं से आपको बहुत ही ध्यान से ओएमआर फिलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तैयारी हमारी इंपॉर्टेंट है, फिर हमारा एग्जाम इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज ओएमआर फिलिंग, ठीक है। तो बहुत ध्यान रख के करना है। नो क्वेश्चन नंबर मैचिंग, क्वेश्चन नंबर मैच भी कर लेना है कि ये सही क्वेश्चन है ना, सही क्वेश्चन का सही आगे गोला सही भरा है। अवॉइड न्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट, नए क्वेश्चन अटेम्प्ट इस टाइम पर बिल्कुल नहीं करना है। 5 मिनट में कई लोगों के अंदर से ऐसी होने लग जाती है, अरे नहीं यार एक क्वेश्चन और कर दूंगा, 4 नंबर और बढ़ जाएगा, मेरी रैंक और बहुत ज्यादा चली जाएगी। अरे वो रैंक बढ़ नहीं जाएगी, वो और तू नीचे गिर जाएगा गड्ढे में। बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अवॉइड रैंडम गैसिंग, बिल्कुल रैंडम गैस, बिल्कुल नए क्वेश्चन। लास्ट 5 मिनट तो सोचना भी मत इसके बारे में। अगर सोच लिया ना, ये पक्की बात है कि उससे कोई फायदा नहीं होता। हां, अगर आपने क्वेश्चन कर रखा है, पहले से गोला भी भर दिया है,
या फिर केवल वो डॉट लगा दिया है, उन क्वेश्चंस के बारे में आप फिर भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मोटा मोटा प्लान रहना चाहिए। मैं आपको यहां पे यही बताने आया था, अगला जो भी टेस्ट आप देने वाले हो, कंप्लीट बायो देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स करने के बजाय राउंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालिए। अगर आप राउंड्स में करेंगे, आपका टाइम सेव होगा, आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। टाइम मैनेज ही करते हैं टॉपर। उनका जो मेन मोटिव है वो पेपर सॉल्व करने से ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लाना होता है, और वो तभी आ सकता है जब आपका टाइम अच्छे से मैनेज हो पाए। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टेस्ट में। ठीक है, ऐसा करने से हमारी सिली मिस्टेक्स भी कम होती हैं। सिली मिस्टेक्स के लिए आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, बाद में कई बार बोलता हूं ये बात, जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसमें क्या पूछा है अंडरलाइन करते चलो। नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, अंडरलाइन कर लो। x की वैल्यू पूछी है, 2x की पूछी है, 3x की पूछी है, आप करते क्या हो, x की वैल्यू निकाल ली, लेकिन पूछी 2x की थी, आपने x की टिक कर दी। वो जो 2x की वैल्यू पूछी है, अच्छा ऑर्गेनिक में a से b, b से c वाली रिएक्शन होती है। ठीक है, अब मान लीजिए कंपाउंड है, इधर a बन रहा है, इधर b बन रहा है। अब दिमाग क्या सोचता है कि b और a, तो ये ऑप्शन ऐसे होंगे b a, लेकिन उसने पूछा a एंड b होता है, मतलब इधर वाला ऑप्शन पहले, इधर वाला ऑप्शन बाद में। तो इस चीज को अंडरलाइन करके दिमाग में रखना है पहले। ये सबसे कॉमनली होने वाली मिस्टेक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और मैं लास्ट में जाते जाते आपको एक स्टोरी बताता हूं, और ये स्टोरी है, हनी भी होती है ना, मधुमक्खी, ठीक है, वो भी यही करती है, बिल्कुल यही प्लान है उसका भी। वो क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स पे जाती है नेक्टार कलेक्ट करने के लिए, रस कलेक्ट करने के लिए, फूलों का रस। अब वो ऐसे नहीं करती है कि यार एक फ्लावर में इसमें रस नहीं मिल रहा है तो बस मैं उस पर चिपक ही जाऊंगी, वो नहीं मिल रहा है छोड़ो उसको, आगे बढ़ गई, वो दूसरे फ्लावर पे गई, दूसरे से तीसरे फ्लावर पे गई, तीसरे से चौथे फ्लावर पे गई, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स पे जाकर उसने ज्यादा से ज्यादा नेक्टार जो है, जो फूलों का रस है, वो इकट्ठा कर लिया और वापस आ गई। रानी मधुमक्खी कहती है कि नहीं नहीं ये तो कम है यार, थोड़ा और लेके आओ। फिर वो जाएगी उन फ्लावर्स के ऊपर जो छोड़ दिए गए थे, जिनमें थोड़ा टाइम लग रहा था, जिनका रस जो था थोड़ा अंदर की तरफ था, फिर वो वापस कलेक्ट करके वापस जाएगी। तो यही स्ट्रैटेजी, हनी बी से प्रेरणा लो, मधुमक्खी से प्रेरणा लो। पहले आपको स्पीड बढ़ानी है, ये नहीं इस पे, ये नहीं इस पे, ये नहीं उस पे, और फिर बाद में पेशेंटली। अब हो गया काम, थोड़ा बहुत अपना शहद इकट्ठा हो गया है, थोड़ा बहुत रिलेटिवली दूसरे लोगों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े उतना शहद हमारा इकट्ठा हो गया है। हाँ, अब जो है हम और शहद इकट्ठा करेंगे पेशेंस के साथ में, स्मार्टली। तो आप भी इस स्ट्रैटेजी को अपनाइए और नेक्स्ट टेस्ट में करके देखिए, फिर मुझे बताइएगा कि क्या इंप्रूवमेंट होता है। तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए, नेक्स्ट सारे मॉक टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छा, कल जो है आज जो है 28 को हमारा शाम को 5 बजे एक सेशन आने वाला है, जिसमें हम आपको अगले अप्रैल की सारी जितनी भी स्ट्रैटेजी, हम आपके लिए जितने भी वीडियोस लेके आने वाले हैं, जितने भी सेशन लेके आने वाले हैं, उसके बारे में आपको गाइडेंस देने वाले हैं, उसके बारे में आपको एक लॉन्च करने वाले हैं। तो उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आज शाम को 5 बजे ओनली ऑन एलन नीट यूट्यूब चैनल।